आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध भारत का सबसे भयानक युद्ध था। महाभारत युद्ध की सभी चर्चा करते हैं क्योंकि इस पर एक ग्रंथ लिखा गया है और इस युद्ध के सूत्रधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए ये युद्ध भी सभी को याद था। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध के पूर्व भी एक और महासंग्राम हुआ था जिसे दाशरथ युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध लगभग 7200 वर्ष पूर्व हुआ था। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। यह रामायण काल की बात है। दासराज युद्ध त्रेता युग में लड़ा गया था। यह युद्ध पुरु और त्रित्सु नामक आर्य समुदाय के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जहां एक और पुरु नामक आर्य समुदाय के योद्धा थे तो दूसरी तरफ त्रित्सु नामक समुदाय के योद्धा युद्ध लड़ रहे थे। दोनों ही हिंद आर्यों के बीच भरत नामक समुदाय से संबंध रखते थे। हालांकि पुरुओं के नेतृत्व में कुछ को अनार्य माना जाता था। सुदास के विरुद्ध 10 राजा युद्ध लड़ रहे थे जिसका नेतृत्व पुरु कबीला के राजा सवरण कर रहे थे, जिसके सैन्य सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। आखिर राजा सुदास कौन थे? सम्राट भरत के समय में राजा हस्ती हुए जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। राजा हस्ती के पुत्र अजमिड़ को पांचाल का राजा कहा गया और राजा अजमिड़ के वंशज राजा सवरण जब हस्तिनापुर के राजा थे तो पांचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। महाभारत युद्ध के पहले महाभारत के आर्यावर्त क्षेत्र में आर्यों के बीच दासराज युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर देश और वहां की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे और उनकी सत्ता इस धरती पर कहां तक फैली थी। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब में पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के पास हुआ था। सुदास के युद्ध में सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे और पुरु के नेतृत्व में सुदास के विरुद्ध 10 राजा युद्ध लड़ रहे थे। हालांकि पुरु के नेतृत्व में से कुछ को आर्य नहीं माना जाता था। त्रित्सु का नेतृत्व त्रित्सु समुदाय का नेतृत्व राजा सुदास ने किया। सुदास दिवोदास के पुत्र थे जो स्वयं संजय के पुत्र थे। संजय के पिता का नाम देवव्रत था जिनका नेतृत्व पुरु कबीला के राजा सवरण कर रहे थे, जिनके सैन्य सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। 6.5 से 7000 वर्ष पूर्व यह दशराज युद्ध त्रित्सु राजा सुदास और 10 जनजातियों के समूह के बीच हुआ। भारतों के कबीले का राजा था सुदास जो अपने ही कुल के अन्य कबीलों से लड़ा था। माना जाता है कि वह पुरु, यदु, त्रुवश, अनु, द्रुह, अलीन, पक्थ, भलान, शिव एवं विशासीन कबीलों के लोगों से लड़ा। इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्यवर्त और आर्यों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी कारण आगे चलकर पूरे देश का नाम ही आर्यवर्त की जगह भारत पड़ गया। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां और जातियों का वर्णन मिलता है। सुवास्तु, पृहु, गोमती का स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथा अनिल, पक्थ आदि राज्यों का भी विवरण मिलता है। स्वाद घाटी उस काल में श्वेत घाटी कहलाती थी। जलालाबाद में स्तूपों के वैसे ही खंडर मिले जैसे तक्षशिला में मिले। सबसे उत्तर पश्चिम में गांधार, पक्थ, अनिल, भलान तथा ईशानियों का अधिकार था। ऊपरी सिंध तथा पंजाब क्षेत्र में शिव, परशु, कैकय, प्रच्छवंत, यदु, अनु, त्रुवशु तथा द्रुह रहते थे। क्यों हुआ था ये युद्ध? पुरोहिता और जल बंटवारे का झगड़ा हुआ था। उस काल में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना
दासराज अथवा 10 राजाओं का युद्ध है। इसमें से उस काल के समुदाय के या कबीलों का उल्लेख मिलता है। सुदास तृत्सु परिवार का एक भरत राजा था। शुरू में विश्वामित्र सुदास का पुरोहित था, पर बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। बदला लेने की भावना से विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एक कबीलाई संघ का गठन किया। इसमें 5 महत्वपूर्ण कबीले थे: पुरु, यदु, तुवश, अनु, द्रुह और 5 अन्य छोटे कबीले थे: अलीन, पक्त, बलान, शिव एवं विशाशीन थे। यह संघर्ष रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सुदास का भरत कबीला विजयी रहा। इस युद्ध का एक कारण पुरुष्णी नदी यानी रावी नदी के जल का यह बंटवारा भी था। यह भी लड़ाई सत्ता और विचारधारा की लड़ाई थी। एक और वेद पर आधारित भेदभाव रहित वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले विश्वामित्र के सैनिक थे, तो दूसरी ओर एक तंत्र और इंद्र की सत्ता को कायम रखने वाले गुरु वशिष्ठ की सेना के प्रमुख राजा सुदास थे। ऋग्वेद में दासराज युद्ध को एक दुर्भाग्यशाली घटना कहा गया है। इस युद्ध में इंद्र और वशिष्ठ की संयुक्त सेना के हाथों विश्वामित्र की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। दसराज युद्ध में इंद्र और उसके समर्थक विश्वामित्र का अंत करना चाहते थे। हालांकि विश्वामित्र को भूमिगत होना पड़ा, लेकिन उसके बाद वे फिर शक्तिशाली बनकर उभरे। उस काल में राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक समुदाय से परिवर्तित होकर राजाओं पर केंद्रित भी हो रही थी। दसराज युद्ध में भारत कबीला राजा प्रथा पर आधारित था, जबकि उनके विरोध में खड़े कबीले लगभग सभी लोकतांत्रिक थे।